लेसन 6 Japanese कैंडलस्टिक्स एंड कैंडलस्टिक्स पैटर्न। जापानीज कैंडलस्टिक्स में हमें बायर्स और सेलर्स की लड़ाई के बारे में पता लगता है। हमें स्टॉक कमोडिटीज और फॉरेक्स एनालिसिस करने में ये काफी हेल्प करते हैं। अगर मैंने क्रिप्टो नहीं बोला था इसको मतलब ये नहीं है कि ये क्रिप्टो में नहीं इस्तेमाल होंगे। कैंडलस्टिक्स सब जगह ही इस्तेमाल होते हैं। बायर जीत रहा है, सेलर जीत रहा है, इसके बारे में हमें इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कैंडल्स के बारे में समझ आती है। अगर हम बात करें कि कैंडलस्टिक्स अगर मेजर की लेवल्स पे हो, जैसे कि ट्रेंड लाइन हो गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स हो गए, या फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो गई, जो कि एक बात करें कि हायर टाइम फ्रेम का कहने का मतलब मेरा ये है H1 से ऊपर। अगर 1 आवर की जो कैंडल्स हैं उस टाइम फ्रेम से ऊपर जो भी कैंडलस्टिक अगर हमें पिन बार के साथ मिलती हैं तो वो हमें काफी हेल्पफुल पैटर्न में इंडिकेट होती हैं। मेरी एक ही सबसे फेवरेट है, वो है पिन बार। मैं मार्केट में हमेशा इसे सबसे ज्यादा यूज करता हूं। अब हम समझते हैं कि पिन बार होती क्या है। आप देखेंगे कि बॉडी हमारी छोटी रहती है, जो विक होती है 3 to 4 टाइम्स ऑफ द बॉडी होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छी पिन बार होगी। और उसमें छोटी सी एक टेल नीचे की तरफ भी होनी चाहिए, जिसे हम नोज बोलते हैं। कौन सी पिन बार अच्छी है, कौन सी पिन बार अच्छी नहीं है, ये हमें पिन बार से जो अगली कंफर्मेशन कैंडल होती है उसको यूज करके हमें ये पता लगता है। जैसा कि हम चार्ट पे समझेंगे, पिन बार के बाद अगर एक छोटी बॉडी वाली कैंडल बनती है तो वो एक अच्छी पिन बार नहीं होती। जो कैंडल पिन बार और उससे प्रीवियस कैंडल तक उसकी बॉडी क्लोज होती है तो भी वो एक अच्छी पिन बार है। और सबसे बेहतर वो होती है जो पिन बार और उसे प्रीवियस कैंडल दोनों को स्वीप कर दे, दोनों को नीचे चले जाए और उसके नीचे क्लोजिंग दे। वो है एक हमारी बहुत अच्छी पिन बार होती है। पिन बार में कुछ अच्छे नाम है, हैमर और हैंगिंग मैन। हैमर जो होता है हथौड़ी की तरह होता है और ये बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। हैंगिंग मैन जो होता है वो हमारे बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो विक होनी चाहिए वो 2 to 3 टाइम्स बड़ी होनी चाहिए। ऊपर या तो छोटी सी विक होनी चाहिए या तो ना के बराबर होनी चाहिए। कलर बिल्कुल भी नहीं मैटर करता। ये बात आपको हमेशा ख्याल रखनी है। जब भी आपको हैमर बन रहा है, आप कह रहे हैं कि बुलिश रिवर्सल है तो हमें ग्रीन कलर का हैमर चाहिए, नहीं सर, कलर बिल्कुल मैटर नहीं करता। बायर और सेलर्स की फाइट मैटर करती है। अकेला हैमर हैंगिंग मैन हमें ये कभी भी इंडिकेट नहीं देते कि मार्केट रिवर्स हो गया है, इसलिए हम अल्टरनेटिव कंफर्मेशन की तरफ भी ध्यान देंगे। आइए हम उसके एक चार्ट के साथ समझते हैं। आप हैमर देख सकते हैं। हैमर और हैंगिंग मैन का हैंडल सेम ही होता है, बस इनकी मेन ये खासियत होती है, हैमर जो होता है बुलिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है, हैंगिंग मैन जो होता है वो बेरिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है। इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार, ये भी हमारे अगले पिन बार पैटर्न है। जो हमारा इन्वर्टेड हैमर होता है वो बुलिश रिवर्सल होता है, जो हमारा शूटिंग स्टार होता है वो हमारा बेयरिश रिवर्सल होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बॉडी छोटी होगी, पिन जो होगी या विक जिसे हम बोलते हैं वो हमारी 2 to 3 टाइम्स ऑफ द बॉडी होनी चाहिए मिनिमम, तो वो हमारी एक अच्छा पिन बार बनती है। और उसकी अगली कैंडल की क्लोजिंग हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। आप शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर के एग्जांपल्स देख सकते हैं। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं कि इन्हें ट्रेड कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप हमें अप्रोच रखनी है। हमें हमेशा कैंडल क्लोज होने की वेट करनी है। पिन बार क्लोज होने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो उसे वैलिडेट करती है कि पिन बार में कितनी स्ट्रेंथ है। और जो मेरा बेस्ट वही है कि आप बड़ी टाइम फ्रेम यूज करें H4 को, उसको रिफाइन करते हुए H1 पे अच्छे प्राइस पे आपको एंट्री मिलेगी। अगर आप कभी डेली चार्ट यूज करते हैं तो आप अपने ट्रेड को H4 या H1 के साथ अलाइन कर सकते हैं। वीकली चार्ट यूज करते हैं तो आप डेली और H4 को अलाइन कर सकते हैं। जब भी आप पिन बार पर एंट्री करते हैं तो हमें हमेशा ये ख्याल रखना है कि पिन बार की जो लेंथ होती है उसके साथ जो स्प्रेड होती है, बायर और सेलर का जो डिफरेंस होता है, उसके साथ अलग से +10 पिप्स का हम मार्जिन जोड़ के चलते हैं स्टॉप लॉस के लिए।
प्रो टिप यही है कि हमें पेशेंस रखने हैं, कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है, अर्ली हमें एंट्री नहीं करनी है, हमें रिस्क से बचना है, फेक रिस्क से स्पेशली बचना है। आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि पिन बार ऑन वीकली रेजिस्टेंस है, रिट्रेसमेंट लेवल पे मार्केट आया था पर उसने टर्न नहीं किया, मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाई, ऊपर की तरफ ट्रेंड कंटिन्यूएशन किया, ट्रेंड कंटिन्यूएशन करने के बाद वो 127.4 या हमारा 132 पॉइंट पे हमें मार्केट ने रेजिस्टेंस जोन में हिट किया है। प्रीवियस सपोर्ट भी यहाँ पर आ रहा था, तो हमें मल्टीपल लेवल आइडेंटिफाई होते हैं, तब जाकर हम हमारी ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। चार्ट को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, मार्केट में डायनामिक नेचर को अडेप्ट करिए। इसी के साथ हम आगे कुछ चार्ट पैटर्न्स को समझेंगे। बने रहिए हमारे साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर। लेट्स कंटिन्यू।